अब बात करते हैं कुछ लोगों की कुंडली की, जिसमें ऐसे योग होते हैं कि पिता की संपत्ति होने के बाद भी उनको उसमें कोई हक नहीं मिल पाता। कुंडली के ऐसे कौन से योग की वजह से ये सब होता है, चलिए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, तो बहुत ही मुश्किल हालात होंगे कि पिता पैतृक संपत्ति अपने पास है लेकिन फिर भी हक नहीं मिल पा रहा। देखो, केवल पुत्र ही नालायक नहीं होते हैं, पिता भी नालायक होते हैं। मैं तो ज्योतिषी हूँ। आए दिन लोग इस तरह की समस्या लेकर आते हैं कि माता पिता एक बेटे की तरफ रुझान पूरा कर दिए हैं या बेटी की तरफ रुझान कर दिए हैं और बेटे को अपने संपत्ति से एकदम बेदखल कर दिए हैं, और बेटा परेशान होकर के भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहा है। कोई उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। कोई माता पिता ऐसे हैं जो बेटे को संपत्ति से ही बेदखल कर दिए हैं। कोई माता पिता ऐसे हैं जो अपने एक बच्चे को सारी संपत्ति दे रहे हैं, दूसरे बच्चे के लिए ये कह दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा मेरी संपत्ति में कोई हक नहीं बनता, जबकि उसने कोई गलती नहीं की है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। उसका अपराध है कि वो एक ऐसे लड़की से विवाह हो गया है जिस लड़की को सास ससुर पसंद नहीं करते हैं। अब या तो वो धर्म निभाए, पत्नी का साथ दे, और या धर्म न निभाए, पत्नी को अपने से तिरस्कृत करे धन संपत्ति के लिए। बहुत से कारण हैं बेटा। ये संसार नाना प्रकार के उलझनों से भरा हुआ है। और नए नए लोग जी इस तरह की बातें बताते हैं, इस तरह की समस्याएं बताते हैं कि सारी पुरानी परिभाषाएं धरी की धरी रह जाती हैं। माताएं, कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने बेटे की शादी कहीं चाहती हैं, लेकिन शादी कहीं हो जाती है तो वो उस लड़की से बदला लेने के लिए अपने आखिरी स्तर तक, निम्न स्तर तक जाती हैं और पूरे ज़िंदगी उसके साथ बैर निभाती हैं। और उस बहू को या उस बेटे को कभी घर में संपत्ति का हिस्सा मिलने की बात तो दूर, घर का सदस्य होने का भी आभास नहीं होने दिया जाता है। तो है, समाज है। और इस तरह के बहुत से योग हैं कुंडली में। अगर चतुर्थ भाव में पापक ग्रहों की दृष्टि हो, स्थिति हो, चंद्रमा के आगे पीछे पापक ग्रह हों, चतुर्थेश पाप पीड़ित हो, तो ये सारे योग बनते हैं। पिता की संपत्ति होने के बाद भी उसमें कोई हक नहीं मिल पाता है। ऐसे अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या है? आप कर्म और आपके ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिसका चतुर्थेश नीच राशि में पाप ग्रहों से दृष्ट या पापक ग्रहों से युक्त हो, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। पैतृक संपत्ति के लिए कानूनी, जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थेश निर्बल हो, लग्नेश बलवान हो, दशमेश के साथ हों, ऐसे लोगों को कानून का सहारा लेकर ही पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। 8वें भाव का स्वामी ग्रह कमज़ोर हो या 12वें भाव में बलहीन हो तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का सुख पाने में काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, एक और योग होता है जिस योग में कुछ दिनों के लिए आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती। जैसे किसी आदमी के दहेज का मुकदमा चल रहा है तो उसके माता पिता उस लड़के को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, और जब तक मुकदमा चलता है तब तक बेदखल रहता है। जब मुकदमा समाप्त हो जाता है तो फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। भगवान राम जब वनवास हुआ 14 सालों का, तो वनवास में वो तो पैतृक संपत्ति से मुक्त हो गए थे। तो उनके भी 10वें भाव में सूर्य था, त्रिखल योग था। तो त्रिखल योग आज भी जिनकी जन्म कुंडलियों में है, वो लोग कुछ दिनों के लिए तो अपने पिता की संपत्ति से बहिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में माता पिता को सद्बुद्धि आती है, या ये कह लीजिए कि उनका भाग्योदय होता है, फिर अपनी संपत्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से बहुत से योग हैं। उन योगों का ठीक से विवरण और निवारण करने के बाद स्पष्टतया ये पता चल सकता है कि किसे पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।